नमस्कार दोस्तों, ये लुसेंट बायोलॉजी का पार्ट 7 है और इससे पहले हमने 6 पार्ट तक देखा है, जिसमें मैंने 400 क्वेश्चन तक कवर किया है। और आज इस पार्ट में 400 से आगे क्वेश्चन को देखेंगे और साथ ही साथ उसका डिस्कशन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 401 है कि पैशीकरण क्या है। तो वर्षा को छोटी छोटी गलिकाओं में भंजित करना। भंजित करना का मतलब होता है तोड़ना। ये क्या कहलाता है? तो पैशीकरण कहलाता है। चलिए, पैशीकरण इंग्लिश में बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। और ये इमल्सिफिकेशन करने का काम जो एंजाइम करता है उसका नाम है लैपेज। क्या नाम है? लैपेज। ये लैपेज क्या करेगा? वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। तो इसी प्रोसेस को पैशीकरण कहा जाता है। और इमल्सिफिकेशन में क्या होता है? वसा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 402 है कि साग सब्जी और फल हमारे आहार का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि यह किसे बढ़ाते हैं? तो कर्मानुकुंचन को बढ़ाने का काम करता है। 403 में है कि तंतु आहार में शामिल है सेलुलोज। तंतु आहार को फाइब्रस फूड कहा जाता है और फाइब्रस फूड में सेल्यूलोज पाया जाता है। 404 है कि नाइट्रोजनी आहार है प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन लेने से बॉडी के अंदर नाइट्रोजन बढ़ता है। 405 में है कि तेज बुखार में शरीर का तापमान कम करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो ये हो जाएगा ज्वरहर, मतलब ज्वरनाशी पदार्थ। 406 में है कि मुख से निकली लार पाचन करती है किस चीज़ों का? तो ये हो जाएगा मंड, जिसको स्टार्च भी कहा जाता है। तो उसको पचाने में लार हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 407 है कि विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो लिंग ग्रंथियों की समान क्रिया से संबंधित है विटामिन ए। उसके बाद चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 408 है विटामिन B6 के कमी से मनुष्य में क्या होता है? तो अरक्तता हो जाता है ना। अब विटामिन B6 का केमिकल नाम है पैराडॉक्सिन। ये भी याद रखिएगा, इसका केमिकल नाम है पैराडॉक्सिन। 409 है कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो वो हो जाएगा वसा, हो जाएगा फैट हो जाएगा। 410 है कि ब्रोंकाइटिस एक रोग है किसका? तो हो जाएगा श्वास नली का। तो ब्रोंकाइटिस रोग कहाँ की है? तो श्वास नली का। 411 में है कि पेप्सिन एक उदाहरण है। ये हो जाएगा एंजाइम का उदाहरण है पेप्सिन। 402 में है कि दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन सी हो जाएगा। ओके। और सी का ही क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 413। तो 413 में है कि प्लाज्मोडियम परजीवी है। तो ये हो जाएगा मलेरिया रोग का वाहक प्लाज्मोडियम परजीवी। ओके। साथ ही साथ 414 में देखते हैं कि मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है तो विटामिन सी। मूत्र से कौन सा विटामिन? विटामिन सी। और मूत्र का पीएच मान होता है 6। 416 में कि जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, इसको कोशिका कहा जाता है। इंग्लिश में इसको सेल कहते हैं। और सेल का खोज किया था 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। 417 में है कि सबसे छोटी जीवित कोशिका किसका है? तो ये हो जाएगा माइकोप्लाज्मा का। 418 में है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र का। 419 में है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तो ये हो जाएगा न्यूरॉन हो जाएगा। 420 में है कि शरीर के भीतर श्वसन केंद्र स्थित होता है कहाँ पे? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, अर्थात सेल का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। 421 में है कि पाचन प्रक्रम में किससे सहायता मिलती है? तो पाचन प्रक्रम में कौन हेल्प करता है? ये एंजाइम। उसके बाद 422 में कि खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध गिया स्रोत कौन सा है? तो सोयाबीन और मूंगफली। तो सोयाबीन और मूंगफली में सबसे ज़्यादा हमको प्रोटीन मिलता है। 423 में है कि मनुष्य के जीभ के किस क्षेत्र तक करवाहट की संवेदना सीमित होती है? तो ये पिछला भाग में करवाहट लगता है। इसका टेक्निक आगे से क्या लगता है? मीठा लगता है। और बीच में क्या होता है? तो खट्टापन होता है। सबसे पीछे में करवा लगता है। 424 में है कि किस जैव यौगिक के किसके द्वारा अपघटन की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं? कि हो जाएगा एंजाइम या प्रकिण्व या एंजाइम कहा जाता है। 425 में कि अस्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी कारण होता है? तो ये हो जाएगा विटामिन सी और इसका केमिकल नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। 426 में कि पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो प्रोटीन लास्टली बदल जाता है एमिनो एसिड में। और प्रोटीन को पचाने का काम करता है ट्रिप्सिन। 417 से है कि सूखने वाले तेलों में किसकी मात्रा काफ़ी अधिक होती है? तो ये हो जाएगा असंतृप्त वसा अम्ल की मात्रा सबसे अधिक होती है। 428 है कि आहार में अपर्याप्त आयोडीन के कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो ये हो जाएगा बड़ी अवटु हो जाएगा, है ना, जिसको ग्वेटर रोग भी कहा जाता है।
429 है कि खाद्य पदार्थ के परिरक्षक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो यह हो जाएगा सोडियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। 430 में कि लैक्टोज किस में पाया जाता है, तो ये दूध में पाया जाता है। 431 क्वेश्चन है कि इटाई रोग किस धातु के कारण होता है, तो ये हो जाएगा कैडमियम। कैडमियम का सिंबल है Cd। 432 में कि दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है, ये हो जाएगा कैसिन और लैक्टोस, ये सब प्रोटीन पाया जाता है दूध में। एक रेनिन भी पाया जाता है ना, रेनिन भी दूध में पाया जाता है। 433 में कि पेयजल में कुल कठोरता अधिकतम अनुमत सांद्रता है, तो हो जाएगा 200। 434 में कि मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें क्या होते हैं, तो आवश्यक एमिनो एसिड पाया जाता है किसमें, तो मछली में। 435 में कि लोह की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, ये हो जाएगा एनीमिया रोग होता है। लोह की कमी से एनीमिया रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 436 है कि एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहा जाता है, ये हो जाएगा एपो एंजाइम कहा जाता है। तो एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहा जाता है। 437 में कि जो विटामिन बहुत परिवर्ती है और पकाने व भंडारण के दौरान आसानी से नष्ट हो जाता है, वो कौन सा विटामिन, तो विटामिन सी। इसीलिए कहा जाता है कि भोजन को ज़्यादा देर तक नहीं पकाना चाहिए क्योंकि विटामिन सी उसका नष्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 438 है कि आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी जांच के लिए किया जाता है, तो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट की जांच के लिए आयोडीन टेस्ट किया जाता है। 429 में है कि पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। 440 में कि जल में अधिक मात्रा में फ्लोरीन पाए जाने पर कौन सी समस्या हो सकता है, तो हो जाएगा फ्लोरोसिस हो जाएगा। 441 है कि रक्त में संयुक्त कणों का मुख्य प्रयोजन किया है, तो संक्रमण से संघर्ष करना। तो WBC का जो काम होता है जिसको श्वेत कण कहा जाता है, WBC का काम क्या होता है, संक्रमण से संघर्ष करना, डेट मीन्स बीमारी से लड़ने का काम करता है। 442 में कि मधुमेह के रोगियों में प्रयोग लाए जाने वाले एस्क्वाटिस में कितनी ऊर्जा होती है, तो हो जाएगा 5 कैलोरी ऊर्जा होती है। 443 में कि कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, ये हो जाएगा इंसुलिन करता है शर्करा की मात्रा को। यदि शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगा तो डायबिटीज हो जाएगा, है ना। 444 क्वेश्चन है। अच्छा, यदि वीडियो को देखिए सही लगेगा तो थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। 444 है कि मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशत कितनी होती है, तो ये हो जाएगा 65% होती है। 445 में कि जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका क्या नाम है, तो डायबिटीज मेलिटस उसका नाम है। 446 में कि प्रतिदिन समानतः हमारे हृदय को वाल्व लगभग कितनी बार खुलते और बंद होते हैं, तो देखिए 1 लाख बार जो है ना, एक दिन में प्रतिदिन वाल्व खुलता है और बंद होता है। 447 है कि हड्डी का प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है क्योंकि इसमें पौधा पोषक तत्व कौन सा होता है, ये फास्फोरस होता है, इसीलिए हड्डी का प्रयोग उर्वरक में किया जाता है। 448 में कि विटामिन की खोज किसने किया था, तो ये हो जाएगा फंक ने किया था विटामिन की खोज। 449 नंबर क्वेश्चन है कि जीनोम चित्रण का संबंध किससे है, ये हो जाएगा मस्तिष्क के चित्रण से। तो जीनोम चित्रण का संबंध है मस्तिष्क के चित्रण से। 450 में कि एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से, ये हो जाएगा चेचक से, है ना। तब ने कहा जाता है कि चेचक का टीके का खोज किसने किया, तो ये एडवर्ड जेनर हो जाएगा। तो ये 50 क्वेश्चन अपना लोगों ने देखे, और यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं पार्ट 8 में।